ये समंदर में भारत की नौसेना की ललकार है। इस शक्ति प्रदर्शन में भारत के लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों ने ऐसी हुंकार भरी कि दुश्मन दांतों तले उंगली दबा ले। लेकिन भारत के जिस अस्त्र ने सबका ध्यान खींचा वो था INS विक्रांत। इसके अलावा कई और जंगी जहाज IFR का हिस्सा बने। समंदर में भारत के हेलीकॉप्टर्स ने भी अपना दम दिखाया, अलग अलग फॉर्मेशन और करतब किए। नौसेना के विमानों का फ्लाई पास्ट, मार्कोस कमांडो का युद्ध प्रदर्शन और हेलीकॉप्टरों द्वारा बचाव अभियान IFR में ये सब हुआ। मकसद था दुनिया को बताना कि भारत की नौसेना अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की ताकत रखती है। उसके जंगी जहाज और लड़ाकू विमान इंच इंच पर नजर रखे हुए हैं और इसलिए वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। This includes 19 ships from 18 other countries, as well as we have ships from the Indian Coast Guard, the Shipping Corporation of India. If we were to talk about the scale and the specifics, this has the maiden participation of the indigenous aircraft carrier INS Vikrant in India's fleet review. We've also had the indigenously constructed submarine, the Kalvari class submarine, which has participated as part of the mobile column. In addition, a large number of our platforms which have been designed and constructed in India. इस बार IFR 2026 में ग्लोबल लेवल पर बड़ी भागीदारी हुई। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका सहित 50 से ज्यादा देशों के नौसेना प्रमुख और सीनियर प्रतिनिधि विशाखापट्टनम पहुंचे, जिनमें फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रही। उन्होंने भारतीय जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टर के हर करतब पर नौसेना की पीठ थपथपाई, क्योंकि ये महज एक ड्रिल नहीं थी, बल्कि इसके जरिए भारतीय नौसेना छाती ठोक कर कह रही थी कि हम किसी से कम नहीं। यही नहीं, अलग अलग देशों के IFR में शामिल होने की वजह से भारत और उसके मित्र राष्ट्रों के बीच समंदर में तालमेल बेहतर होगा।